हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सिंह, योर ग्रोथ पार्टनर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ की, जिसका नाम है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। जब गवर्नमेंट ने पेंशन, मैंडेटरी पेंशन अपने एंड से विड्रॉ कर लिया था, तो ये एक ऑप्शनल हो गया था। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ कोई भी इसको ऑप्ट कर सकता है, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, हर किसी को करना भी चाहिए। इसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, और पूरा जानने के लिए आप लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। ये आई एम श्योर ये मूवी मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी। जिन्होंने देखी है उनको ये समझ में आ गया होगा कि आप पूरी लाइफ जो पैसा बनाते हैं, बचाते हैं, जिनके लिए बनाते हैं, अगर आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग बंद हो गई तो आपको उन्हीं पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और वो आपको कैसे रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, कोई श्योरिटी नहीं है। दूर दूर रख रहे हैं या पास में रख रहे हैं, अच्छे से रख रहे हैं। सो आई एम जोक्स अपार्ट, मेरा ये कहना है कि अगर आपकी अभी वर्किंग लाइफ है, आपकी अर्निंग है, तो आप अपनी अर्निंग को इस तरीके से इन्वेस्ट करें कि आपकी लास्ट सांस तक वो इनकम का पैसा आपको सैलरी के फॉर्म में या पेंशन के फॉर्म में मिलता रहे, और उसके बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी पैसा दे के जाएं। तो वो एक अच्छी चीज़ होती है। काफ़ी बार लोग क्या करते हैं, टैक्स सेविंग के लिए लास्ट मिनट में वेट करते रहते हैं कि मैं टैक्स सेविंग में कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, कैसे इन्वेस्ट करूँ, और फिर कुछ भी, जैसे एक LIC ले लिए या लाइफ इंश्योरेंस ले लिए, मनी बैक एंडोमेंट प्लान, ट्रेडिशनल प्लान्स हैं जो, वो सब ले लेते हैं और वहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं। बट क्या हमें वहाँ एक अच्छे रिटर्न मिलते हैं? FD ले लेते हैं, FD में 5 to 7% रिटर्न। इससे ज़्यादा तो हमारा इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन अगर इससे ज़्यादा है तो आप अपना पैसा बढ़ा नहीं रहे हैं, इससे बचा रहे हैं, टैक्स बचा रहे हैं बस। जबकि हमें कुछ ऐसी जगह, कुछ लोग अगर ELSS में इन्वेस्ट कर देते हैं। ELS बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये उसके लिए अच्छी है ये प्रोडक्ट जो 3 इयर्स क्योंकि मैंडेटरी है, 3 इयर्स से 10 इयर्स तक, जिनको गोल है कि इस गोल में इससे पहले ही मुझे पैसा विड्रॉ कर लेना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, टैक्स भी बचेगा और हमारा एक लमसम भी बढ़ जाएगा, जिसको हम विड्रॉ करके किसी और चीज़ में स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर हमारा प्लान उससे ज़्यादा है, कुछ बड़ा है, तो ये जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है हमारी, उस पर बहुत ज़रूरी है इन्वेस्ट करना। ठीक है, क्योंकि ये हमारी इन्वेस्टमेंट्स का प्लान बनाता है पूरा। क्या करता है, कैसे करता है, ये देख लेते हैं। NPS इज़ अ पेंशन स्कीम ऑफर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ऑफ़र करती है फॉर वर्किंग इंडिविजुअल्स। इस पर कोई मैंडेटरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेंगे या प्राइवेट लेंगे, सबके लिए ऑफर्ड है। जो चाहे, ऑप्शनल है, बट ये कि जो चाहें वो ले सकते हैं इसको। ठीक है, अब ओपन फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, अनऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति भी ले सकता है। और हमारे IIFL में अगर आपका अकाउंट है तो NPS का डायरेक्ट ऑप्शन है, आप वहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं। जब भी आप रिटायर होते हैं, रिटायर होने के बाद, व्हेन यू रिटायर यू कैन, रेस्ट ऑफ योर फंड विल बी पेड। मतलब जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको इस पेंशन का एक कुछ पैसा मिल जाता है। उसके बाद आपको मंथली पेंशन मिलने लगती है। और कब तक मिलेगी ये? होल लाइफ मिलेगी। आप चाहो तो लमसम भी कुछ विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी इसका पैसा मिलता है जो लमसम रहता है। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हर किसी को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे लास्ट ब्रीथ तक जो हमें पैसा देगा वो एक NPS है। नेक्स्ट, टैक्स भी बचाता है। इसका जो लमसम मिलता है उस पर भी टैक्स नहीं लगता है। सो जो उस पर हमें गेन मिलता है उस पर भी टैक्स नहीं लगता है। मतलब हर जगह से बल्ले बल्ले है इस पर। सो बेसिकली रिलायबल पोस्ट रिटायरमेंट का एक बहुत अच्छा रिटायरमेंट सोर्स है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। इस पर काफ़ी सारे फंड्स हैं जिन पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। फैमिली पे हमारी कोई डिपेंडेंसी नहीं रहती। बागबान जैसी बहुत सारी पिक्चरें हैं जिनको देख के आंखों में आंसू तो आ जाते हैं, लेकिन लोग अपनी ही लाइफ प्लान नहीं करते हैं। टैक्स बेनिफिट तो है ही इस पर बाय डिफ़ॉल्ट। सो अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या, कैसे कैसे, कितना बेनिफिट मिलता है। यू कैन क्लेम टैक्स एग्जेम्पशन अप टू ₹2 लाख। 2 लाख इसके अंदर कर सकते हैं। 80C पे रहता है 1.5 लाख, और 80CCD जो रहता है उस पर रहता है 50,000। ये क्या कैसे रहता है ये हम आपको बता देंगे। वैसे अगर देखें तो 80CCD जो है तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बस रहता है, जिस पर 14% तक का वो एग्जेम्पशंस कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको भी मिलता है। और 10% प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़। लेकिन 10% भी सफिशिएंट है, क्योंकि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर हमारा टैक्स बच रहा है। इन्वेस्ट करने के बाद जो पैसा हमें बाद में मिलेगा
वो भी टैक्स फ्री है, लमसम भी टैक्स फ्री है, प्रॉफिट भी टैक्स फ्री है, जो पूरा हमारा खुद का पैसा मिलेगा वो भी टैक्स फ्री है, हमारी लास्ट ब्रीथ तक हमें जो एक इनकम मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी, हमारे बाद हमारी नेक्स्ट जनरेशन को जो पैसा मिलेगा वो भी यहाँ से मिलेगा। तो मैच्योरिटी अमाउंट का भी टैक्स बेनिफिट, हर जगह से बेनिफिट है ना। सो इसको देखते हैं अब कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या कैसे क्या करना है। सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, आपको 15 ईयर्स के लिए मिनिमम रहता है अगर आप एनपीएस ऑप्ट करते हैं। फिर आप +5 ईयर्स कर सकते हैं कि हम +5 ईयर्स, जैसे मान लीजिए अब आपकी एज है 30 और आपने एनपीएस लिया तो आप 45 ईयर्स तक तो इसको इन्वेस्ट करेंगे ही बाय डिफ़ॉल्ट। फिर आपको लग रहा है यार मुझे अभी मतलब पेंशन की ज़रूरत नहीं है तो +5 ईयर्स कर लीजिए, तो आप फिर 50 तक इन्वेस्ट करते जाएंगे, फिर 55 तक, चाहे तो रोक भी सकते हैं उसको। अब इस पे 2 कैटेगरी रहती हैं, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। ठीक है, कैटेगरी ए एंड बी क्या रहती है वो हम समझ लेते हैं। कैटेगरी जो ए रहती है उस पर आपका पैसा जो रहता है वो डेब्ट एंड इक्विटी में फिक्स्ड में रहता है, डेब्ट एंड इक्विटी में। और जो कैटेगरी बी रहती है उस पर आपका इक्विटी, मान लीजिए आपकी एज है अगर 100 ईयर्स, सॉरी आपकी एज है मान लीजिए 30 ईयर्स, तो 30 ईयर्स आपकी एज है, 100 से हम 30 माइनस करेंगे तो 70 आएगा। ठीक है, अब ये 70% आपका इक्विटी में इन्वेस्ट हो जाएगा और 30% आपका डेप्ट में। जैसे ही आपकी एज 45 ईयर्स होगी, जब इसकी मैच्योरिटी आएगी, तब तक आपका जो पैसा है वो 45% डेप्ट पे रहेगा और 55% जो रहेगा वो रहेगा इक्विटी में। तो हर साल 1% आपका इक्विटी से डेब्ट में शिफ्ट होता जाता है। तो हमारे जो रिस्क बोलते हैं ना लोग कि इक्विटी मार्केट में रिस्क है, तो हमारी रिस्क रिड्यूस होती जाती है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इस पे अगर आप जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म इक्विटी क्वालिटी स्टॉक्स में होती है जो निफ्टी 50 में रहते हैं। अगर इक्विटी मार्केट में भी हम देखें, डेब्ट का जो इन्वेस्टमेंट है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इन सब में, मतलब AAA कैटेगरी की डेब्ट्स में होता है। सो एक जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत रिलायबल है, बेस्ट है। आई वुड सजेस्ट यू कि इसको ज़रूर करना चाहिए। आप चाहें तो आप 5000 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं। 5000 रुपीज़ पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, वैसे जो गोल्डन रूल है वो ये है कि अगर आप 15,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं 15 ईयर्स के लिए, फॉर 15 ईयर्स, तो जो आपका कॉर्पस बनता है वो बनता है 1 करोड़। और अगर आपको 1 करोड़ कॉर्पस है, उसको जब आप SWP पे इन्वेस्ट करते हैं तो SWP का मतलब हो गया सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लानिंग। मतलब जब अब 1 करोड़ का अगर आपको 10% भी इंटरेस्ट बन रहा है तो इट कम्स टू अराउंड 10 लाख रुपीज़ ईयरली। 10 लाख रुपीज़, 10 to 12 लाख रुपीज़ अगर ईयरली आपका बन रहा है तो 1 लाख रुपीज़ मंथली बनेगा। बहुत है वो, 1 लाख रुपीज़ मंथली की आपको पेंशन मिलेगी, क्या चाहिए, है ना। सो आई वुड सजेस्ट, ये एक ऐसा फिगर है जो हर किसी को मिनिमम करना चाहिए। अभी हमारी कैपेसिटी नहीं है उतना इन्वेस्ट करने की, तो हम 5000 रुपीज़ कर लें या 7000 कर लें, 8000 कर लें, 10,000 कर लें, लेकिन इस पर ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ एडिशनल नॉलेज मिला है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।